दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खंबा जो है 1600 साल पुराना है और इस पे आज तक जंग नहीं लगी है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में सबसे बड़ा अचंभा, एक ऐसा खंबा जो 1600 साल पुराना और इस पे इतनी सी भी जंग नहीं लगी है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी मैं हूँ इस समय कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो कुतुब मीनार। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी अचंभे वाली चीज़ जिसका नाम है लोह स्तंभ, यानी एक ऐसा लोहे का खंबा जो 1600 साल से जिंदा है और उस पे इतना सा भी जंग नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, एक लोहे का ऐसा खंबा जिस पे आज तक जंग नहीं लगी। बट उससे पहले दोस्तों आप देख लीजिए, ये है कुतुब मीनार, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। और उसी के जस्ट इधर पर है लोह स्तंभ, एक ऐसा खंबा जो 1600 साल से आज भी है और इतना सा उस पर जंग नहीं लगा है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है घुमाने वाला हूँ, जो यहाँ की बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक जगह है। दोस्तों कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है 16 हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जिसको आप घूम सकते हो, देख सकते हो। बट मैं आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाने वाला हूँ जो 90% लोग यहाँ आते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो पॉइंट्स कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं उसी पॉइंट के पास। तो ये यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हो, जो बहुत ही खूबसूरत है। और एग्जैक्टली जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। जी हाँ दोस्तों, गारंटी से कह सकता हूँ 90% लोग यहाँ आते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी की कब्र कहाँ है और वो यहीं पर है। बट यहाँ का जो व्यू है ना, वो बड़ा शानदार है। ये बीच में जो आप देख रहे हो ना, सोचो उस समय यहाँ पर शायद नहर चलती होगी या यहाँ पर लोग चलते होंगे, और जब इसमें लाइटें चलती हैं ना शाम को, तो ये नज़ारा जो वाकई में देखने लायक होता है। और एग्जैक्टली ये वो पॉइंट है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की कब्र मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जस्ट सामने आप ये देखिए मदरसा, जो उस समय का स्कूलिंग रहा होगा, बच्चे पढ़ते होंगे। और ये आप देख रहे हैं ना, ये खंडर हो चुके हैं। पता नहीं उस समय छत थी या नहीं थी, बट अब तो फिलहाल यहाँ पर छत नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको अलाउद्दीन खिलजी की कब्र, जो यहाँ का हिडन पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और एग्जैक्टली मैं एक बार दिखा भी चुका हूँ। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और इसकी मैं एक पहचान बता दूँ कि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र, लेकिन लोगों को नहीं पता। अभी मैं आपको ये कब्र दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है कब्र। और मैं कह रहा हूँ कि 90% लोगों को पता है नहीं, क्योंकि अगर एग्जैक्टली पता होगा तो लोग कब्र पर बैठेंगे नहीं। तो अभी बहुत सारे लोग इस कब्र पर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। यहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, बट उस समय कितने लोग बड़े होते थे, लंबे होते थे। तो ये काफ़ी बड़ी कब्र है। बेटे इस पर नहीं चलते, ये कब्र है, इस पर जूत उतरिए, इसमें से उतरो, उतर जाओ, इसमें से उतर जाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी का तो आपने नाम सुना ही होगा। और ये खिलजी वंश के ये सेकंड या थर्ड ये राजा थे कि शासन के तौर पर सबसे अच्छा किसी ने शासन चलाया तो वो खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। साथ ही साथ मंगोलों को इंडिया से खदेड़ने वाले कोई थे तो अलाउद्दीन खिलजी थे। यानी मंगोलों को कई बार, भारत को कई बार जो है मंगोलों से जो बचाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बचाया था। तो ये आप उनकी ये है कब्र देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाई अलाउद्दीन खिलजी की कब्र, जो हिडन पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और एग्जैक्टली अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ इल्तुतमिश की कब्र। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको मुग़लों के बारे में पता होगा, लेकिन आपको एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि इंडिया में जो मुस्लिम लोग रहे हैं, यानी जो लोग राजा रहे हैं, उनका राज का जो टाइम पीरियड था वो क्या था। आपको पता होगा मोहम्मद गोरी के बाद यहाँ पर जो आया था वो गुलाम वंश आया था। और गुलाम वंश के जो आप कह सकते हो, जो आप कुतुबुद्दीन ऐबक वो थे। और उसके बाद जो आया था वो खिलजी वंश आया था।
और उसके बाद जो वंश आया था वो तुगलक वंश आया था, और उसके बाद जो आया था सैयद वंश आया था। सैयद वंश के बाद जो आया था वो बताया लोधी वंश आया था, और लोधी को हराने के बाद जो है बाबर इंडिया में आए थे, यानी मुग़ल दौर आया था। तो अभी तक आपको मुग़ल के बारे में पता होगा, बट उससे पहले भी जो दौर रहे हैं वो रहे हैं अलग अलग राजाओं के, अलग अलग वंश के। दोस्तों उसी के बाद ये जो आप देख सकते हो ये है खिलजी का मदरसा, यानी अब उस समय स्कूलिंग कह सकते हो, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ा करते थे। और ये जो मदरसा है जस्ट उनकी कब्र के पास ही है। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको इल्तुतमिश का मकबरा दिखाने वाला हूँ, जो जस्ट जो है आगे है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है एग्जैक्टली आप दो वंश देख सकते हो एक ही पॉइंट पर। एक है खिलजी वंश जो मैंने आपको दिखाया, और एक है गुलाम वंश। जो इल्तुतमिश थे वो गुलाम वंश से थे, और जो तुम्हारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो भी गुलाम वंश से थे। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ इल्तुतमिश की कब्र, जो इधर रास्ता जाता है, बट मैं सामने से पहले आपको व्यू दिखाता हूँ जो बेहद ही बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ से इसका व्यू देख लीजिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे ऊँची मीनार जो कि है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि एग्जैक्टली एक कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर है, इसलिए इसे कुतुब मीनार बोला जाता है। और यहाँ ये इतनी बड़ी, यहाँ से देखिए आप मेरे कैमरे की क्वालिटी देख सकते हो कितना। मैंने आपको सबसे ऊपर वाली मीनार का दरवाज़ा तक दिखा दिया। अगर आपको फुल ब्लॉग देखना है इसका तो देख सकते हो, कुतुब मीनार का मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इल्तुतमिश का मकबरा, ये देखिए। तो चलो चलते हैं मकबरे के पास। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा 90% ये सारी चीज़ें जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो 90% डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ का जो व्यू है वाकई में खूबसूरत होता है, और अलग अलग तरह के स्टोन का यूज़ किया गया है। अगर कुतुब मीनार की बात करें तो इसमें रेड स्टोन का यूज़ किया गया है, बट जितनी भी मस्जिद हैं यहाँ पर जो है ब्राउन स्टोन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक कब्र देख सकते हो जो बीचों बीच कब्र है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है मस्जिद भी आप देख सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सबसे अचंभे वाली चीज़। 1600 साल पुराना जो आप देख रहे हैं लोहे का खंबा, एक ऐसा खंबा जिसमें जंग का एक दाना भी नहीं है, और इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि जब इसमें कानपुर के जो इंजीनियर आए थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि इसके अंदर जो है फास्फोरस को यूज़ किया गया है, और जब फास्फोरस यूज़ होता है तो वहाँ जंग नहीं रहता है। बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो है फास्फोरस की जो खोज हुई थी वो 1600 शताब्दी में हुई थी, यानी 1600 सन में हुई थी, और ये एग्जैक्टली 1600 साल पुराना है। तो आप देख सकते हो कितना पुराना कल्चर रहा होगा, कितना पुराना इतिहास रहा होगा। तो ये अपने आप में काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ है जो आप देख रहे हो। और बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है संस्कृत में कुछ गुदा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। इसका ट्रांसलेशन करना इतना आसान तो नहीं है, बट आप देख सकते हो। और इसको दिल्ली में ला करके, स्पेशली मेहरौली में जहाँ पर कुतुब कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर इसको लाकर जो है रखा गया, इसको फिट किया गया। तो एग्जैक्टली इस पर गूगल पे अलग अलग लैंग्वेज का दावा किया जाता है। जैसे गूगल पे बोला जाता है संस्कृत, बट एग्जैक्टली संस्कृत मेरे हिसाब से है नहीं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है लोहे का वो खंबा जो 400 शताब्दी, यानी जब 400 शताब्दी में बनाया गया था, यानी 1600 साल हो चुके हैं इसको। और दोस्तों अगर मैं इसके एग्जैक्टली बात की जाए तो गुप्त वंश के बारे में आपने सुना होगा। चंद्रगुप्त जो वंश था उस दौर में ये बनाया गया था। हालांकि साइंटिस्ट का ये दावा है उससे भी बहुत पहले बना हुआ है, और ये दिल्ली से बाहर था, ये दिल्ली में इसको जो है रखा गया था। इसके बारे में एग्जैक्टली आप जो है वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से जो है इसके बारे में पढ़ सकते हो। दोस्तों लोहे के खंबे की बात करें तो ये 413 ईस्वी में बना था, यानी आज से 1600 साल पहले। और दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है वो 7.21 मीटर है, और यह जमीन में 3 फुट 8 इंच नीचे गड़ा हुआ है, यानी जमीन में भी 3 फुट गड़ा हुआ है। इसका वजन 6000 किलो से अधिक है। अब यह धातु इतिहासकारों के लिए एक पहेली से कम नहीं है, क्योंकि लोहे के खंबे में इतने सालों के बाद जंग न लगना किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों क्या हुआ था कि साल 1998 में इसका खुलासा करने के लिए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर आर सुब्रमण्यम ने एक प्रयोग किया, और रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि इसे बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस को मिलाया जाता है,
यही वजह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि फास्फोरस का पता हैंगिंग बांड ने सन 1669 में लगाया था और ये 1600 पहले बना हुआ है। तो इसका निर्माण 1600 साल पहले किया गया था, यानी कि हमारे पूर्वजों को पहले से इसके बारे में पता था। इससे एक बात तो साफ है कि पहले यानी प्राचीन काल में भी हमारे देश में धातु विज्ञान का ज्ञान उच्च कोटि का था। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि खंबे को बनाने में बूद स्टील का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कार्बन के साथ साथ टंगस्टन और बेंडियम की मात्रा का भी यूज किया जाता है, जिससे जंग लगने की गति को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों बताते हैं कि ये आप जो निशान देख रहे हैं, ये एक जब बम हुआ था, यानी यहाँ पर एक हादसा हुआ था, तो बम यहाँ से टकरा कर गया था साइड में, लेकिन ये खंबे पर कोई ज़्यादा असर पड़ा नहीं। तो दोस्तों अभी हमने देखा 1600 साल पुराना खंबा जिस पे जितनी सी भी जंग निकल गई है। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको अगला पॉइंट, जो है इल्तुतमिश का मकबरा, जो बहुत ही शानदार जगह है। दोस्तों घूमने के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन आपको पता है कि महरौली में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आप आएँ। बट इसका एक रास्ता है, बट इस रास्ते को क्लोज, इस रास्ते को बंद कर दिया गया, ये डैमेज है। अच्छा ये पत्थर देखो लटक रहा है, ये हाँ लटक रहा है, सही ये कह रहे हैं डैमेज आप। है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से एक रास्ता हुआ करता था, इस रास्ते को क्लोज कर दिया है क्योंकि ये एग्जैक्टली जो है ये जगह डैमेज हो चुकी है। तो दोस्तों दूसरा रास्ता जो है ना वो इधर से है, हालांकि इधर से पहले रास्ता बंद कर दिया था, अब इन्होंने एक नया रास्ता बनाया है। यहाँ पे ना हर 5 मिनट पर हेलीकॉप्टर आता है, सॉरी फ्लाइट आती है, इसलिए आवाज़ में प्रॉब्लम होती है। तो ये इसका रास्ता है जहाँ से हम जो है इल्तुतमिश का मकबरा देखने वाले हैं। इसका आप गेट देखिए कितना शानदार और कितना प्यारा गेट बना हुआ है। ये ऐसा बना हुआ है जैसे अलाई दरवाज़ा बना हुआ है, और एग्जैक्टली इसमें भी जो है भूरे जो ब्राउन पत्थर होते हैं ना उसका यूज़ किया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब तो 90% ये चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये जो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पर कब्र देख रहे हैं, ये देख लीजिए कब्र है, और यहाँ पर बहुत सारी सैकड़ों के तादाद में यहाँ कब्र हैं, जो कि तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इल्तुतमिश का मकबरा, जो जस्ट सामने आप देख रहे हैं। दरवाजे तो बहुत शानदार बने हुए हैं। यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो रेड स्टोन को और ब्राउन स्टोन को यूज़ किया गया है, ये देख सकते हैं इल्तुतमिश का मकबरा। अमूमन तौर पर क्या होता है, जो मकबरे होते हैं ना वो सबसे नीचे होते हैं, यानी यहाँ होते हैं। हालांकि ये अभी भी अंडरग्राउंड है, बट ऊपर तो कॉपी किया गया है। बट इस पर जो 3 मंजिल रखा गया है, तो ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट एनीवे ये देखिए, ये है इसका एक पॉइंट, ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो यहाँ पर 5 जो है पॉइंट्स रखे गए हैं, 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं ये है इल्तुतमिश का मकबरा, और मैं एग्जैक्टली मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये यहाँ से गड्ढा हो रहा है, और इसका जो रास्ता है वो जाने का वो यहाँ से है, बट इसको क्लोज कर दिया गया है। ये देखिए, ये इसका रास्ता हुआ करता था, और यहाँ से आप देख सकते हो, बट इसको जो है बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे थे इल्तुतमिश का मकबरा, और आपको बताना चाहता हूँ कि इल्तुतमिश कौन थे। इल्तुतमिश गुलाम वंश के राजा थे, और इतना जान लीजिए भारत की पहली मुस्लिम शासक जिसका नाम था रजिया सुल्तान, उनके फादर थे। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के कई सारे लड़के थे, एक लड़के थे जो ख़त्म हो गए थे, और जो लड़के थे वो राजा बनने योग्य नहीं थे। इसलिए इल्तुतमिश ने ये कहा था कि मेरी जो लड़की है रजिया सुल्तान, वो जो है दिल्ली पर राज करेगी, और यही हुआ।
दिल्ली पर जो राज किया इल्तुतमिश के बाद, वो किया था रजिया सुल्तान ने, जो कि भारत की पहली मुस्लिम शासक थे। दोस्तों यहाँ आप जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपको बहुत सारी अनगिनत जो है कवर मिल जाएंगी, बट उनके नाम मेंशन नहीं है। और एग्जैक्टली जस्ट सामने जो दिख रहे हैं वो है अलाई मीनार, जो मैं करीब से दिखाने वाला हूँ। और यहाँ से अगर आप एक छोटा सा पॉइंट अगर आप दिख रहे होंगे तो वो कुआं है। तो जाहिर है जब कुतुब परिसर बना होगा, कॉम्प्लेक्स बना होगा, तो पानी की तो ज़रूरत थी। तो अब ये एग्जैक्टली यह है एक तरह से पिकनिक स्पॉट्स बन गया है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर और स्पेशली सेल्फी और वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि बहुत सारे लोग आते हैं और कब्रों पर खड़े होते हैं, कब्रों पर बैठते हैं। मुझे पता है कि उनकी इंटेंशन वो नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि कब्र पर ना ही खड़ा हो जाता है ना ही बैठा जाता है। और जो भी आप रिलीजन पर बिलीव करते हो, चाहे वो हिंदू रहे हो या मुस्लिम रहे, मुझे पता है कि दोनों लोग जो आप इज्जत करते हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। क्योंकि भाई आप जितने भी यूथ देख रहे हो ना, स्पेशली जो टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, रील बनाते हैं वीडियो इंस्टाग्राम पर, वो क्या करते हैं, बिल्कुल केयर नहीं करते। वो चप्पल लेकर जो है कब्र पर चढ़ जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता और तुम्हें खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप उस कब्र के बारे में जानोगे। तो आप देख सकते हो ये है अलाई मीनार, जो आप करीब से देख रहे हो। और अगर अलाई मीनार की बात की जाए तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के नामांकन के बेस पर रखा गया था, और अमीर खुसरो ने भी इस चीज़ का जिक्र किया है। और यहाँ पर जाना तो अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है बाउंड्री कर दी गई है इसको, बट काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ का ये पॉइंट है। दोस्तों अगर इल्तुतमिश की बात की जाए तो भारत के अंदर जो पहला मकबरा है, जो मैंने इस पर ब्लॉग बनाया था, सुल्तानगढ़ी मकबरा, वो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। तो काफ़ी उनकी पुरानी एक हिस्ट्री रही है, 1200 सदी वाली। तो दोस्तों यहाँ के मैंने सारे पॉइंट दिखाए आपको, और आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। और अगर आप दिल्ली आएँ तो दिल्ली जब आप आते हैं वहाँ पर कुतुब कॉम्प्लेक्स, स्पेशली कुतुब मीनार को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। और आप यहाँ आएँ, बहुत ही अच्छी जगह है, और थोड़ा गर्मी से बचें। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। अब मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।